अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम जिस बहुत ही लेटेस्ट सोलर नेट मीटरिंग अपडेट के साथ आपके साथ सामने आए हैं वो है गवर्नमेंट का कल का जो सोलर नेट मीटरिंग को सोलर नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग के अंदर बदलने वाला फैसला है उससे रिलेटेड है। राइट नाउ पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है। जो यस्टरडे जो है वो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से एक जो है वो नेपरा को जो है वो कहा गया है कि वो सोलर नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग या ग्रॉस बिलिंग के अंदर कन्वर्ट करने के हवाले से जितना भी मैकेनिज्म है उसे मुतरतब करे और उसके हवाले से प्रॉपरली वर्किंग स्टार्ट करे। राइट नाउ जो 2 3 4 अमेंडमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं सोलर नेट मीटरिंग के हवाले से, एक तो सबसे बड़ी यही है कि सोलर नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन पुराने कंज्यूमर्स के लिए नहीं, जिनके ऑलरेडी नेट मीटर लगे हुए हैं उनके ऊपर इस पॉलिसी का इतलाक नहीं होगा। जो नए कंज्यूमर होंगे जो अब नेट मीटर या ग्रीन मीटर लगवाएंगे उनके ऊपर ये नई पॉलिसी लगेगी। ये जो नई पॉलिसी है जिसे नेट बिलिंग या ग्रॉस मीटरिंग कहा जा रहा है, इसके अंदर 2 से 3 अहम पॉइंट्स जो है वो गवर्नमेंट ने इस दफा जो है इसको प्रपोज की है और इसके ऊपर वर्किंग करने के लिए नेपरा को कह दिया है और ये फाइनल स्टेजेस के अंदर दाखिल हो चुकी है। इसका मतलब है कि नेट मीटरिंग ऑलमोस्ट जो है वो रिसेंट टाइम्स के अंदर ही अब फिनिश हो जाएगी और नए जो मीटर है वो नई पॉलिसी यानी कि नेट बिलिंग के तहत लगेंगे। इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो तो आ जाएगा चंद दिनों तक, उससे पहले तक हम आपको इस पॉलिसी के जो मंदरजात हैं, जो एक्चुअली इसके पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है, पहले जिस तरह के एक सेक्शन लोड का 1.5 टाइम्स आप सेटअप लगा सकते थे। अगर किसी का 5 किलोवाट का लोड अप्रूव्ड है तो वो 7.5 किलोवाट का सेटअप लगा सकता था, किसी का 7 किलोवाट है तो वो 10.5 किलोवाट तक लगा सकता था। इसी तरह जो 1.5 किलोवाट का जो सेक्शन लोड का फॉर्मूला था, इसको रिड्यूस करके जितना सेक्शन लोड होगा उतना ही सेटअप आप लगा सकेंगे, ताकि जो होस्टिंग ट्रांसफार्मर्स है उसका डाटा एग्जैक्टली जो है वो मैयर किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने जितना सेक्शन लोड होगा उतना ही जो सोलर सेटअप है उतनी ही फाइल आप बनवा के अप्रूव करवा सकेंगे। दूसरा इसका बायबैक रेट है। इसके अंदर 2 से 3 स्पेकुलेशन चल रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये 27 रुपीज पर वाट पर यूनिट जैसे कि इस टाइम चल रहा है वही रहेगा, और इसके अलावा ये भी आ रहा है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके 11.3 रुपीज पर यूनिट या 9 रुपीज पर यूनिट तक डिक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसको डिस्करेज कर सके, जो कि नेट मीटरिंग का फिनोमिना था। नेट बिलिंग के अंदर जिस भी रेट के ऊपर ये तय फाइनल इसका जो ड्राफ्ट आएगा उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि उसका इन्होंने बाय बैक रेट क्या रखा है। क्या वो 9 रुपीज है, 11.3 रुपीज है, या वो 27 रुपीज पर यूनिट है, जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट बायर से यूनिट खरीदेगी और देगी उसी रेट के ऊपर जो उसका नेशनल टैरिफ का रेट है, यानी कि पीक का और ऑफ पीक का। ऑफ पीक का अगर 40 रुपीज और पीक का 48 रुपीज है तो इसी रेट के हिसाब से वो उनको यूनिट चार्ज करेगी इंपोर्ट के, और एक्सपोर्ट के यूनिट्स की प्राइस जो वो नेट बिलिंग के अंदर मुकर्रर करेगी। फाइनल उन दोनों की कीमत निकलेगी और कीमत के अंदर से कीमत का माइनस होगी, और उसके बाद जो सोलर कंज्यूमर्स है उसको नेट बिल जो है वो जारी हुआ करेगा। इस सारे सिनेरियो के अंदर कंज्यूमर्स का ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान इसी लिहाज से है कि एक तो ये कि जो उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर 27 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट बायबैक रेट मुकर्रर करती है तो आप 2 यूनिट भेजेंगे तो 1 यूनिट की प्राइस ऑलमोस्ट एडजस्ट होगी, यानी किसी ने 10 किलोवाट का सेटअप लगवाया तो उसे 5 किलोवाट का फायदा होगा। अगर उसका रेट गवर्नमेंट 9 या 11 रुपीज पर यूनिट बायबैक रेट रखती है तो फिर आप कम से कम 4 से 5 यूनिट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको 1 यूनिट की जो है वो रेट का उसके अंदर जो है कंपनसेशन मिलेगी, विच इज टोटली अनफेयर। अब फिर भी जो है अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर जो है नजरसानी करें और एटलीस्ट जो है इसको फेयर रखें, ताकि अगर आप नेट बिलिंग के अंदर भी जा रहे हैं तो एटलीस्ट उसका रेट इतना जरूर होना चाहिए कि लोगों को उनकी जो आरओआई है वो प्रॉपरली और क्लियरली रिसीव होती हुई नजर आए। तो ये जो है गवर्नमेंट से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डिस्करेज ना किया जाए, उसे इनकरेज और उसको सपोर्ट करने के लिए यही इल्तिजा है कि इसको जो है जो बायबैक रेट है उसको ज्यादा रिड्यूस ना किया जाए, ताकि लोगों को एटलीस्ट जो है फायदा हो सके, जो अपने लिए भारी बिजली के भारी भरकम बिलों से अपने आप को महफूज रखना चाह रहे हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट 40% से ज्यादा चल रहा है, जो कि ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को हर लिहाज से डिस्टर्ब किए हुआ है और मुल्क इकोनॉमिकली डेवस्टेट हो चुका है। ऐसे सिनेरियो के अंदर बायबैक रेट को इतना नीचे करके लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से भी महरूम करना और लोगों को अपने लिए इस सोलर को भी अपने लिए फायदेमंद होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है या करने का सोच रही है, या अगर इसका रेट कम किया जाता है तो इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट होगा वो बैटरीज
और हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सेटअप्स के ऊपर पड़ेगा, जिसका गवर्नमेंट को मजीद नुकसान है। हम मजीद इस बात को क्लैरिफाई करें कि लोग जो है ग्रिड से बिजली लेना ही छोड़ देंगे, लिथियम के सेटअप्स के ऊपर जाएंगे, और 10 किलोवाट का अगर लिथियम बैंक लगाएं तो पूरा 24 घंटे जो है वो एक से 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाया जा सकता है। लोग गवर्नमेंट से बिजली लेना ही छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट को मजीद नुकसान होगा, और गवर्नमेंट का एक बेटर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो जरिया है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, वो गवर्नमेंट के हाथ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे कि पीआई और स्टील मिल का हाल हुआ। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर नजरसानी करें, लोगों को जो है वो एटलीस्ट सपोर्ट करें और ऐसा ही बिजनेस जनरेट करें जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को डायरेक्टली फायदा हो, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, ना कि ये कि लोगों को अगर फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को भी लॉन्ग रन के अंदर, बल्कि बहुत जल्दी आने वाले नेक्स्ट सीजन के अंदर ही ये अंदाजा हो जाएगा, अगर ये नेट बिलिंग का जो फिनोमिना है, नेट बिलिंग की पॉलिसी अप्रूव होती है और लोअर बाय बैक रेट के ऊपर होती है, तो लोग डायरेक्टली ऑफ ग्रिड सेटअप, बिगर ऑफ ग्रिड सेटअप की तरफ जाएंगे और गवर्नमेंट के ग्रिड से टोटली तौर पर छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड ऑल्सो जो आपके जो हमारे जो सोलर सेट सार्फिन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग जो सोलर सार्फिन होंगे उनके लिए भी ये कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। बहरहाल ये जो पॉलिसी है इसका इतलाक पुराने कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं होगा। पुराने कंज्यूमर्स अपना 7 साल का जो पीरियड है वो एज इट इज जो है वो उसको गुजारेंगे। जब उनका 7 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद उन्हें दोबारा से नेट मीटरिंग की फाइल सबमिट करवानी पड़ेगी, और उस पॉलिसी जब वो दोबारा फाइल सबमिट करवाएंगे तो उनको नई पॉलिसी के तहत नया जो नेट बिलिंग सेटअप होगा उसके ऊपर कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये इसकी कंप्लीट सेटअप का सिनेरियो है जो इस टाइम चल रहा है, और आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है अगर नेट बिलिंग के ऊपर कन्वर्ट भी करती है तो इसको सोलर के सार्फिन को डिस्करेज ना करने के लिए एटलीस्ट इसका बायबैक रेट जो है वो हैंडसम रखे, ताकि नेट मीटरिंग से अगर नेट बिलिंग पर भी शिफ्ट हो तो लोगों को जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है उन्हें उसका नुकसान ना हो, फायदा हो। अगर तो पब्लिक को नुकसान होगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को नुकसान होगा, लोग गवर्नमेंट से बिजली लेना ही छोड़ देंगे, तो कंप्लीट ऑफ ग्रिड सेटअप के ऊपर जाएंगे, बड़े लिथियम के बैंक्स लगाएंगे और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होगा। हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट नजरसानी करे और इसके बायबैक रेट को अगर नेट बिलिंग के ऊपर कन्वर्ट भी करती है तो इतना रिड्यूस ना करे कि लोग गवर्नमेंट के ग्रिड से ही बाहर निकल जाए। इसके साथ ही हमारी इस जो नेट मीटिंग से रिलेटेड अपडेट थी इसका खात्मा हुआ। जो भी नई इसके अंदर अमेंडमेंट आएगी, जिस भी किस्म की अपडेट आएगी, हम तमाम जो सोलर सार्फिन है और व्यूअर्स हैं उनको इस हवाले से मतला करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।